आपके चैनल पे एक चैलेंज करूंगा। अबे चौटाला और किरण चौधरी उन परिस्थितियों से उठ के राजनीति में जिंदा हैं। अगर और हरियाणा का या देश का कोई परिवार होता तो नाम और निशान मिट जाता। शरीफ तो हमारा भी एक गावड़ी थी, अरे काटड़ी थी, ना कदे ब्याई ना दड़ाई, वह चली गई। किरण चौधरी की ना दादा लाई जमीन मिली, कांग्रेस में होते हुए कांग्रेसी लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करा। कौम और जाति के नाम पर सिर्फ अपने पुत्र के मुंह में आके कि भाई जाट वोट दे दो, किसको दे दो, मोहित को दे दो ना, चौरी सूरज सिंह के लड़के को दे दो ना, पोते को दे दो ना, और किसी जाट को दे दो ना, जाट तो हम दे तो सिर्फ मेरे बेटे को दे दो। अरे देवीलाल तो एक सीकर से सांसद हरियाणा बन गया, एक हरदोई से हरियाणा का सांसद बन गया। आज वाले ने क्या फूका, चौधरी का डंका कैसे बजा रहे हैं। चौधरी आदमी हो जी कर जहां धोती फैला दी, चल भाई मोटी चैन वाले आगे, गुंडे आगे। ये 3D डायपर गैंग का एक पूरा कनेक्शन है। कौन सी है 3D डायपर गैंग? वो 3D है। डायपर तो हरियाणा को परा दिया 24 में, 70 सीट आनी थी। किसने पराया? ये बाबू बेटा ने परा दिया, और किसने परा दिया? तो कांग्रेस में राव इंद्रजीत भी होता, किरण चौधरी भी होती, और धर्मवीर भी होता, और जिंदल भी होता, और अरविंद शर्मा भी होता, और कांग्रेस की फिर सरकार बनती। जोपुर पर का ताय और घीस है वो तो लेगी बीजेपी, और चेड़ू छोड़गी कांग्रेस में। जो चेड़ू बच रहा है, छोटा मोटा घी है, उसने ये और काट देंगे। डंडा सी पूछ बतानी का रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जामी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जामी हो, 5-7 नाम सार के सांसद को देख लो, नारनौंद के विधायक को देख लो, जो सुबह से शाम तक नाम जपने से लाके कुछ नहीं। क्या ये विधायक और सांसद के लायक हैं जब बाबा जी पानी कटवाओ खेता? नमस्कार, इस वक्त रोहतक में है राजेश धनखड़ मेरे साथ हैं और लगातार ये सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, और 2 लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं, एक किरण चौधरी तो दूसरा अभय सिंह चौटाला। धनखड़ साहब, क्या ले रखा है इनसे? इनकी क्या एजेंटगिरी है? मतलब कोई भी बात आ जाए अभय सिंह चौटाला ने ये करा, अभय सिंह चौटाला ऐसे हैं, बीजेपी की बात आ जाए तो किरण चौधरी ये है, ऐसा क्या करा? मतलब थोड़ा बताओ इनके बारे में, ये है ऐसा। मोहित भाई, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ना तो मेरा किरण चौधरी से कोई वो है, और ना अभय चौटाला से। तो हर बात में इनकी तारीफ क्यों है? बोले तो वहां जाके चिराग जला दिया और 6 सीटें जिता के लेके आई, बीजेपी की सरकार बना दी यहाँ, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि लोभ में गई थी। मोहित गोयत को मैं मोहित छाबड़ा कह दूं? मोहित गोयत को और कुछ कह दूं? जलालुद्दीन कह दूं? वो ठीक है। जिस आदमी में जो खासियत है, जिस तरह का व्यवहार, मैं आपके चैनल पे एक चैलेंज करूंगा। अबे चौटाला और किरण चौधरी उन परिस्थितियों से उठ के राजनीति में जिंदा हैं। अगर और हरियाणा का या देश का कोई परिवार होता तो नाम और निशान मिट जाता, मैं गारंटी देता हूं। ये तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा में भी है, 1 साल कांग्रेस ने इंतजार कर लिया, भूपेंद्र हुड्डा से कद्दा और नेता नहीं मिले, आखिरी में उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। दीपेंद्र से शरीफ आदमी नहीं, 5 बार से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते आने लोगों काम कर रहे हैं। वो मतलब अब चौटाला किरण चौधरी में ऐसा क्यों, भूपेंद्र दीपेंद्र में क्यों नहीं है? वो शरीफ तो हमारा भी एक गावड़ी थी, अरे काटड़ी थी, ना कदे ब्याई ना दड़ाई, वह चली गई। शराफत का कोई अंदाजा नहीं। तो 5 बार का MP है, 2 बार का मुख्यमंत्री बाबू, तो काम भी कर रहे हैं, काम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपने समय पे सब काम आए हैं। उन लोगों की तुलना इनसे करना धरती और आसमान का फर्क है। संघर्ष योद्धाओं की और दलालों की कोई कंपटीशन नहीं होता। दलाल कौन है? संघर्ष का योद्धा कौन है? अब मैं उस बात पे क्यों किसी का नाम लूं? बताओ कौन है। अब नाम लेना कोई जरूरी थोड़ी नाम है। लेके बता दो ना। अब तो पूरा देश जाना है यार, मैंने कोई कहने की जरूरत एक बार और बता दो ना। नहीं, नाम क्या जरूरी होता है? किसी का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार। मतलब ये जो लोग कमेंट करने राजेश धनखड़ डर गया, दबन लग गया, वो बात मैं डर गया नहीं, मान लो, पर दलाल को दलाल कहना कोई बुरी बात नहीं है। किरण चौधरी की जो बात कर रहे हो ना, दलाली की बता दूंगा कैसे दलाली हुई प्रदेश में। किरण चौधरी और अभय चौटाला बहुत हद तक, मैं ना बीजेपी से मतलब ना इनेलो से ना कांग्रेस से, बहुत हद तक दोनों लोगों की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी हैं। आपा तो समाज में रहा, हमने तो दुख सुख तो मतलब है, आबा ने किसी का कोई झांझ मंजीरा बजाना तो मतलब थोड़ी है। किरण चौधरी
वो लेडीज है शायद उस जितनी यातना सह के राजनीति में जिंदा रहना किसी की बस की बात नहीं। अबे चौटाला वो आदमी है जो उस परिस्थितियों से लकड़ के अगर प्रदेश का एक भी आदमी स्टैंड कर जाए मैं गारंटी देता हूं। किरण चौधरी थी, सुरेंद्र सिंह का एक्सपायर हुए, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, होया या करवाया गया, ये तो जांच की बात है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल का स्वर्गवास हुआ। चौधरी बंसीलाल की सारी संपत्ति चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे ने अपने नाम करा ली धोखे से, जबकि दादा लाई सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल की संपत्ति 1 इंच भी श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को नहीं मिली। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसका रिजाइन लिया, वो 6 घंटे में वापस अपनी ताकत पर आगे लात मार के वापस मंत्री बनी। किरण चौधरी की ना दादा लाई जमीन मिली। कांग्रेस में जो विपक्ष, कांग्रेस में होते हुए कांग्रेसी लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करा, लड़का नहीं हुआ, बेटी के बच्चे नहीं हुए, माँ और बाप एक दिन एक्सपायर हुए। क्या कोई लेडीज ऐसी है जो सारी चारों तरफ से घेर ली गई हो और उसके बाद राजनीति में जिंदा रहना? अब 2024 में बेटी की टिकट काट दी गई जो सर्वे में फर्स्ट थी, फिर भी धक्के मार के अपनी बेटी की आंगली पकड़ के बीजेपी में चली गई, जबकि हरियाणा ये कह रहा था बीजेपी की 20 सीट आऊंगी। क्या उसने ताकत नहीं दिखाई? 6 सीट जीत के गई, राज्यसभा मेंबर बनी, बेटी को कैबिनेट का मंत्री बनाया, 1 रुपए का दाग नहीं। 40 साल तक कांग्रेस में वफादारी करी है मोहित उसने वफादारी करी, दलाली किसने करी? फिर विकास पार्टी में नहीं गई, वो तो जग जाहिर है भूपेंद्र हुड्डा ने उसको मंत्री पद तक खोज लिया, बेटी की टिकट तक कटवा दी। और जो कि चौधरी बंसीलाल इसको ऊपर सत्ता तक ले जाने वाला आदमी है, अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस को जिंदा रखने वाले हैं। अगर 2005 में विकास पार्टी चुनाव लड़ती तो 20-25 विधायक जिता ले जाती तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनती। त्याग तो करे ना, उसके बावजूद भी वो स्टैंड लेके आज राज्यसभा में बेटी को मंत्री बना रही है। एक भी आदमी एक भी पैसे का उस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। किसी आदमी को झूठ नहीं बोलती, कागज पकड़ेगी तो काम कराओगी, नहीं मना कर देगी। कितना निजी आदमी है उसका। अभय सिंह चौटाला है, बाप की सजा हुई 10 साल, पार्टी टूट गई, 1% वोट आई, अकेला विधायक, बाप जेल में, किसानों के हक में रिजाइन दे दिया। सारे किसानों में कई करोड़ रुपया खर्च करके बेटे की शादी हुई, 3 दिन बयान हुए थे, लड़का ट्रैक्टर जोड़ के बॉर्डर चलता कर दिया, जा भाई किसाना में चले जा, सामान दे क्या। और वहीं 100 झूपड़ी में और 42 बहू जिसने हनीमून पर विदेश में जाना चाहिए था, वो किसानों के टेंट में ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, किसानों को इंजेक्शन लगा रही थी। मैं इसलिए अभय चौटाला और किरण चौधरी के साथ खड़े रहूं, नहीं तो इन्हें लो मैं हो बीजेपी, मेरा क्या मतलब है। और जो लोग अपने कौम और जाति के नाम पर सिर्फ अपने पुत्र के मुंह में आके कि भाई जाट वोट दे दो, किसको दे दो, मोहित को दे दो ना, चौधरी सूरज सिंह के लड़के को दे दो ना, पोते को दे दो ना, और किसी जाट को दे दो ना, जाट तो हम दे तो सिर्फ मेरे बेटे को दे दो। जाट भी एक चाहिए, जाटों की वोट चाहिए, जाट एक चाहिए। ये जाति के नाम पे बड़ा भेदभाव कि भाई जाट हम जाट है तो बस वोट मेरे को देखो तो जाट हो ना जाट नहीं हो। ये कौन सी राजनीति? धनखड़ साहब, एक सवाल और उठता, मतलब जब ये बात होती है, अभी नेल्लो की रैली थी रोहतक में और भी कई सारे सवाल हुए, तो एक बात हुई कि भाई लोकदल तो ताऊ देवीलाल का गढ़ था, 87 में 85 सीट आई थी, ये वो बातचीत हुई। लेकिन उस दौर में ही तो देवीलाल जो रोहतक को छोड़ के चले गए थे, सीकर में चुनाव लड़के और वो उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल ने 3 जगह चुनाव लड़ा, एक पंजाब की लोकसभा से, रोहतक लोकसभा से, सीकर लोकसभा से। पहला आदमी हरियाणा का ऐसा लीडर है जो उप प्रधानमंत्री तक गया। और जो छछुंदर चुट भैया उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे थे, रोहतक को छोड़ गया, सीकर चला गया, क्यों? फिर ये मेडल अपने पड़ोस के गांव में क्यों नहीं लियाते लोग? विदेश में मेडल लाने का सम्मान क्यों है? अगर हिंदुस्तान के तख्त पर चौधरी देवीलाल पहुंचा तो इसलिए पहुंचा कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट थी, उसने 12 सांसद बनाई, हरदोई से चांदराम को जिताया, सीकर से खुद जीत के आया। तो हरियाणा में तो 10 सीट हरियाणा के लोगों ने जीती ना। उसके ऊपर भी एलिगेशन है, उसके ऊपर भी राजनीति, देवीलाल रोहतक को छोड़ गया,
अरे देवीलाल तो एक सीकर से सांसद हरियाणा बन गया, एक हरदोई से हरियाणा का सांसद बन गया। आज वाले ने क्या फूका, जो उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा की 10 लोकसभा में 9 छोड़ दी। 2024 में हरियाणा के 9 लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से। वे लोग अच्छे हैं देवीलाल से, वो देवीलाल का कंपटीशन करें। उनको शर्म नहीं आती कि राज बब्बर को उत्तर प्रदेश से लाके गुड़गांव लोकसभा से लड़ा दिया। और एक वो चौधरी देवीलाल था जो हरियाणा को लोगों को हरदोई से और सीकर से सांसद बना के और हरियाणा के सांसदों की गिनती 12 करा दी। अब इस पे क्या है, कौन है इसका दोषी? अगर मैं 90 विधायक है हरियाणा के, जम्मू कश्मीर, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से अगर हरियाणा के 50 लड़कियों को विधायक बना दूं तो इसमें मैंने गलत तो नहीं करा। अगर मैं हरियाणा के 25 सांसदों को जिता के ले आऊं इस देश से अलग अलग जगह से तो उसमें तो गलत नहीं है। और मैं हरियाणा में 5 सीटा पर प्रदेश दूसरे स्टेट के लाके लोगों को लड़ा दूं तो मैं वफादार हूं। मुझे तो अब ये जवाब दे दे। मतलब हरियाणा के लोग अगर बाहर जाके चुनाव लड़े तो वफादारी है, उस स्टेट के लोग क्या कहेंगे फिर? किसके? जिस स्टेट में चुनाव लड़ेंगे हरियाणा के लोग। नहीं, वो तो खासियत थी चौधरी देवीलाल में, लीडरशिप थी। तो खासियत हो सकता है उनमें भी हो गया, हरियाणा से चुनाव लड़ा रहे हैं, खासियत उनमें नहीं हो फिर सकती। वो लोग चौधरी का डंका कैसे बजा रहे हैं? चौधरी आदमी हो जी कर जहां धोती फैला दी, चल भाई चौधरी तो है। चौधरी सूरत सिंह हर 24 या प्रधान था, फैसले जाके राजस्थान में भी करा था। दादा घासी था, फैसले तो हिंदुस्तान में हर जगह पंचायत में करा था। सिर्फ करने बीरबानी आकाशन बटन का चौधरी हो गए। कौन है वो चौधरी? नहीं मैं पूछू हूँ, चौधरी मन तो बता दिया। मैम से भी था सूरत सिंह, घासीराम भी था, मलिक गठवाड़ा का प्रधान। तो काशन बटनिया चौधरी कौन? नहीं कासिर मेरा उदाहरण है, ये लोग उसी तरफ ले जाएंगे इस बात को भी। किस तरफ? वो जो भी है, जितना ये अनाप शनाप बयान दिवाना, मोटी चैन वाले आगे, गुंडे आगे, ये 3D डायपर गैंग का एक पूरा कनेक्शन है। कौन सी है 3D डायपर गैंग? वो 3D है, 3 नेताओं के बच्चे डी से शुरू होते हैं, 3D है। जो यहां दर्द होगा, 20 साल तक ये चैन भी पहरा था, ये हरियाणा में भी था, मंजीत कनेली कभी गुंडा बदमाश नहीं बताया गया। अभय सिंह के पास चले गया तो गुंडा बदमाश हो गया। अगर वो 3D का कनेक्शन नहीं होता तो वो लोग इनको गुंडे बदमाश कैसे बताते? 3D की फुल फॉर्म तो बता दो। अब वो क्या बताना है? बता दे लोग। दुष्यंत, दिग्विजय और दीपेंद्र 3D है। कैसे? 3D नहीं होगी क्या? इसमें भी कैसे क्या होगा? 3D होगी तो डायपर कैसे? कमाल है। अरे यार 3D तो 3D है। अब 3 लोगों का डी से नाम है तो मैंने 3D कह दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? डायपर कहाँ से आ गया? और डायपर डुईपर का तो वैसे चल जाती हैं इतनी बातें, तो कई शारीरिक परेशानी होती हैं। किसको शारीरिक हो जाती है यार। अब क्यों बार बार एक चीज को कहना भी उचित नहीं होता। तो मतलब ऐसे किसी के बारे में कुछ भी मैं किसी के बारे में क्या तो कहने लग रहे हैं, अब ऐसे हो जाता है कुछ मैं भी। हाँ भाई क्या हो जाए वही जानना चाह रहे हो ना, क्या है थोड़ा डायपर अफीम है, डायपर बता दो ना। आप पहनो डायपर 56 है। आप डायपर पहनो। मैं तो बच्चे पहरे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी पहरे हैं। अबे दीपेंद्र ने छोटा बच्चा मानो। मैं दीपेंद्र के कब गई हो? तो आपने कहा अभी 3D में क्या नाम लिया? 3D गई है मन तो। आपने अभी कहा दीपेंद्र, दुष्यंत, दिग्विजय भी कहा। नहीं 3D नहीं है फिर। 3D है तो फिर डायपर का जिक्र कहाँ से आ रहा है? 3D अलग तो यार, डायपर तो सबको पहनना है। बुढ़ापे में सब पहनेंगे, बचपन में सब पहने। डायपर इतनी बड़ी बीमारी क्यों है पत्रकार जी? डायपर तो हरियाणा को परा दिया 24 में, 70 सीट आनी थी। किसने पराया? ये बाबू बेटा ने परा दिया। और किसने परा दिया? आई हुई सरकार खो दी। 10 परिवार हैं इस प्रदेश में। 10 परिवार आज एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मैं गारंटी दूं 80 सीट 85 सीट हरियाणा में जीत जाएंगे। कौन है वो 10 परिवार बताओ? कैप्टन अभिमन्यु, बलराज कुंडू, श्री कृष्ण हुड्डा लड़का जीता हुड्डा, बारडा से राज सिंह गागड़वास, कुलदीप शर्मा, जयतीर्थ दैया, ये 10 परिवार हैं। 6 हो गए तो 6 हो गए। और किरण चौधरी रही, अभय सिंह रहा, कुलदीप बिश्नोई रहा। 10 परिवार एक पेड़ तलाश बैठ जाओ, देश की सत्ता बदल दे। तो मतलब सत्ता के लिए परिवार हो इकट्ठा कर लो, सत्ता के लिए तोड़ दो, सत्ता के लिए जोड़ लो। तोड़ के क्या हुआ? वो बीजेपी में अपना ठीक है, कांग्रेस वाले अपनी जगह ठीक है, लोकदल की अपनी जगह। सिर्फ इसलिए हुआ कि सिर्फ मेरा परिवार और मैं हूं। कहीं टोस घेर के मुख्यमंत्री का नाम होता तो कांग्रेस इलेक्शन जीतती। नहीं तो क्या कारण है कि कुमारी शैलजा को आज तक साथ नहीं रखा गया?
4 सांसद जाते हैं हर जगह धरने पे। वो कांग्रेस की सांसद नहीं है, वो दलित की बेटी है इसलिए है। वो सारे सांसद हम सीनियर सांसद है। कौन है वो भेदभाव करने वाला व्यक्ति, कौन है? नहीं, ये करे बाबू बेटा करे, और तो करता है नहीं। कि वो भी तो इनको लेके जा सकती है, वो किसको? अकेले क्यों जाती है? किसको? 4 सांसदों को लेके। कमाल है। हरियाणा की सीनियर सांसद है। प्रोग्राम इनका, वो किसका उसके साथ जाते हैं। किसका प्रोग्राम? उसके साथ जाते हैं। प्रोग्राम किसका? कौन सा प्रोग्राम? किसका प्रोग्राम? अभी HAU में गए तो ये गई, पार्लियामेंट के सामने धरने बैठा तो ये बैठा। तो एक आदमी 4 सांसदों को लेकर रोहतक से वहां जा रहा है, और वो सिरसा से सांसद है, हिसार तो उनके नजदीक तो पड़ता है, उनको आना चाहिए। अब नहीं जाते तो उसमें कौन रोकेगा? अगला मुंह से मीडिया सामने कर रहा है कि 4 सांसद हैं, हम साथ हैं, पार्लियामेंट में कही है, HAU में कही, काट ले बयान। वो किसके जागी? जबरदस्ती गोली भरेगी किसी की जाके, एकदम मैं नहीं सांसद मान लो। क्या प्रदेश का विपक्ष का नेता और मुखिया बेटा होने का ये काम है कि 5 सांसदों में कुमारी शैलजा का नाम तक नहीं लिया गया? क्या रामकिशन गुर्जर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष है, कभी साथ खड़ा नहीं देखा? क्या शमशेर गोगी विधायक था, कभी साथ नहीं लेके गए? ये जो अगर ये परिस्थितियां, ये हालत नहीं होती ना, तो कांग्रेस में राव इंद्रजीत भी होता, किरण चौधरी भी होती, और धर्मवीर भी होता, जिंदल भी होता, और अरविंद शर्मा भी होता, और कांग्रेस की फिर सरकार बनती। ये सरकारें इसलिए चली गई, जो मक्खन था, जो ऊपर का ताय और घीस है, वो तो लेगी बीजेपी, और चेड़ू छोड़गी कांग्रेस में। जो चेड़ू बच रहा है, छोटा मोटा घी है, उसने ये और काट देंगे। डंडा सी पूछ बता नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जामी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जामी हो, महाराष्ट्र में कांग्रेस का नाम निशान बचा हो, तो हरियाणा में बचेगा कि 29 में, मैं बता दूंगा। अच्छा, एक बात आपने कही कि भाई 10 परिवारों का हम नाम लेते हैं, 10 परिवार एक साथ हो जाएं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 10 परिवार नए पैदा कर लो, नए लड़के को टिकट दो, जिनके पास विजन और वो काम करेंगे, हरियाणा में सरकार फिर बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। फिर आप उन पुराने ठर्रों के ऊपर क्यों चल रहे हो? नई बात क्यों? ऐसा है, जिन लोगों में दम है ना, नए लोगों में दम नहीं होता। हाँ, दम है, पर उनके साथ लगेंगे। अगर पुराने समझदार आदमी सलाह देने वाले हों और नए संघर्ष करने वाले हों, तो सत्ता की सीढ़ियां दूर नहीं है। नए लोगों में जोश है, पुराने में समझदारी है। और ये 10 हुए परिवार हैं जो बहुत बड़े परिवार हैं प्रदेश के, और उनको टिकटों से वंचित कराया गया, उनको काट दिया गया, जीता उड़ाए, पैरों में प्लस्तर करके घर लौटा दिया गया। राज सिंह अगड़वास का लड़का नरेंद्र राज है, भरटिया को जिला परिषद मरा रहा है, और उसकी टिकट काट दी गई। अरे भैया, बहुत। तो फरटिया मेरिट में आया होगा, सर्वे के आधार पर टिकट दे दी फरटिया को। अब जिस जो जिला परिषद में बैठ गया, वो मेरिट में कितना आ गया? पर्ची घेर के, नकल करा के, डोली कूद के, सूटकेस भेज के। ये तो कांग्रेस बताएगी जिसने सर्वे कराया है। सर, आप सर्वे की बात करें तो आप बताओ, पत्रकार हो, मैं थोड़ी बताऊंगा। तो कांग्रेस कह रही है ना सर्वे के आधार पर टिकट सर्वे का आधार, जीत के आए हैं। सर्वे का आधार तो जाके पता करा लो। फरटिया हारता तो आपका सवाल ठीक था, फरटिया तो जीत के आ रहा है। समस्या कहाँ है? सर्वे पे टिकट दी, फरटिया जीत गया, समस्या कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर मैं कह रहा हूं उन परिवारों को दूर कर दिया गया जो सामाजिक ताने बाने के साथ चलने वाले लोग। तो ऐसे तो धनखड़ साहब आप कह दोगे कि भाई एक विधानसभा से कहीं 20 लोग टिकट मांग रहे थे, कहीं 30 मांग रहे थे, कहीं 50 भी मांग रहे थे। हाँ? अब टिकट तो एक आदमी को मिलेगा, 49 लोग तो अपने आप दरकिनार हो गए। टिकट तो उनको दी गई ना जो ढोल मंजीरा बजाने वाले लोग थे। 5-7 तो ऐसे लोग हैं, भांड की तरह सुबह से शाम तक नाम जपते हैं। उनका पानी तो काट है रामपाल महाराज जाके। कौन है? और विधानसभा में, लोकसभा में जाते हैं वो लोग। कौन है वो? बतेरे हैं आप। 5-7 नाम बताओ। अरे भैया, तो बतेरा में 5-7 नाम, 5-7 नाम बताओ। हिसार के सांसद को देख लो, नारनौंद के विधायक को देख लो, तो और 5-7 विधायक ऐसे देख लो जो सुबह से शाम तक सिर्फ नाम जपने से लायक कुछ नहीं। क्या ये विधायक और सांसद के लायक हैं जो बाबा जी पानी कटवाओ खेता है? रामपाल बटा किए बड़े प्रदेश की वोटा की तनख्वाह ये ले रहे हैं, रामपाल ले रहे हैं। क्या इनमें से कोई आदमी ऐसा जो न्यू कहते मैंने मेरी 1 साल की तनख्वाह किसानों के लिए डोनेट कर दी, या मैंने रजान दे दिया, मैं धरने बैठ गया किसानों के लिए? है कोई? किसानों के लिए बेसिंग बैठा था, अब की बार विधानसभा मुंह नहीं देखने दिया लोगों। कोई बात नहीं, राजनीतिक शास्त्र में हार जीत होती है। चौधरी देवीलाल भी आ रहा था, अमेरिका राष्ट्रपति भी 52 बार आ रहा था। ठीक है, राजेश धनखड़ हैं, एक एक सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। बातचीत लंबी हुई है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।